उठो ना बेटा। प्लीज उठिए, आगे खोलिए, बाहर। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, आगे खोलिए प्लीज। ये क्या हो गया? बाहर जाइए, कोई जाके पानी लेकर आइए। बाहर आगे खोल। बाहर तो उठ रहा, जल्दी पानी दो। पानी देखो ना, कर, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो ना। हमने कहा था ना इनकी कोई गलती नहीं है, तो क्या जरूरत है इन्हें इतना सब कुछ सुनाने की? देखिए क्या हो गया, हमारी वजह से इतना बड़ा तमाशा हो गया। सुन ले दिल की धड़कन की वजह, कर ले भरोसा फिर प्यार पे तू जरा। डॉक्टर साहब आप जल्दी घर पे आ जाइए। प्लीज आके कोई बात, प्लीज। तेरी वो हंसी, मैं हूँ घर दीवानी तो दीवानी सही, लिख दे नई दास्तां, चल मेरे संग साजना, तेरे मेरे इश्क के तारे हों गवाह। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई, दीवानी दीवानी हो गई, उठो बेटा, संभाल के। दीवानी हो गई। तुमसे शुरू है, तुम पर होगी खत्म, मांगे तू तो सांसें अपनी, तुझको दूं मैं सजन, दीवानी दीवानी हो गई, तेरी तुम ठीक हो ना? मैं दीवानी हो गई। पहली बार गर्व को किसी लड़की की इतनी फिक्र करते हुए देख रही हूँ। मीरा को कितनी फिक्र है हमारे लल्ला के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी मीरा पार्क के लिए वापस आई हो? अभी मैं कहूँ नौकरी के लिए इतनी जल्दी कैसे मान गई? कहीं मीरा पार्क से मिलने तो नहीं गई ना? क्या उसे पता था कि वो लड़का जेल से छूटने वाला है? हे भगवान, हमें बहुत डर लग रहा है कहीं अतीत दोबारा से खुद को ना दोहराए और वो सब ना हो जो 7 साल पहले हुआ था। हम पसंद करते हैं पार्थ को। अगर आप इन तस्वीरों को जलाना चाहती हैं तो आपको हमें आग लगानी होगी। हमें पूरा यकीन है कि उस लड़के से मिलने गई और ये अभी भी उसी के साथ है, पूरा यकीन। छाया, हम तुम्हारी फिक्र को समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। ये एक इत्तेफाक है और मीरा ने नौकरी के लिए झट से हाँ इसलिए किया क्योंकि वो समझती है नौकरी मिलना आसान नहीं है। हा? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमें लगता है तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। हा? अरे हमारी बेटी पढ़ लिख कर इंडिपेंडेंट हो गई है, वो अपना अच्छा बुरा समझती है। हा? आप इस बार गलत हो पापा। दीदी अभी भी पार्थ की दीवानी है जैसे 7 साल पहले थी। मम्मी का डर बिल्कुल सही है, पर हम कैसे बताएं आपको?
आज के बाद इस घर में दिखी ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। दीवानी दीवानी हो गई तेरी मैं दीवानी हो गई। आज तुम्हारा फर्स्ट डे था और इतना बड़ा तमाशा हो गया। हमने सोचा चलो हम तुम्हें ड्रॉप ही कर देते हैं। मीरा, तुम ठीक हो ना? सारा इंप्रेशन ही खराब हो गया। You know what? Let's play some music. कैसा म्यूजिक पसंद है तुम्हें? सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं। ये हुई ना बात, जो हुआ उसे भूल जाओ। कल से फ्रेश स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कल सुबह तुम 9 बजे आ जाओ, हम दोनों साथ में बैठेंगे अकाउंट बुक्स पे एंड आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। सर, हमसे नहीं हो पाएगा ये, हम नहीं कर पाएंगे अब ये जॉब। हमें इस लड़की से प्रॉब्लम है, ये लड़की इस घर में नहीं होनी चाहिए बस। छाया, कितनी देर हो गई है, कहाँ रह गई ये लड़की, अब तक आई क्यों नहीं? अरे बाबा, तुम अभी तक यही हो? परेशान मत हो, आ जाएगी। क्यों मीरा? बात की वजह से तुम जॉब छोड़ दोगी? मतलब उसकी सजा तुम हमें देना चाहते हो, राइट? सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि हम वहाँ जॉब करने में अब कंफर्टेबल नहीं हैं, हमसे काम हो ही नहीं पा रहा है, इसलिए अब हम लगता है कोई आया। ये मदन भाई साहब का बड़ा बेटा गर्व है ना? देखा, तुम बेकार में फिक्र कर रही थी। हमारी मीरा गर्व के साथ आई है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है? खुद खोल के देख लो, गिफ्ट है तुम्हारे लिए। गो ऑन। सर, ये तो बहुत महंगा है, हम इसे नहीं रख सकते। सर, हमारे पास अपना लैपटॉप भी है, हम ये नहीं रख पाएंगे, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? तुम कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं ज्वाइन कर रही हो मीरा, तुम एक बहुत बड़े बिजनेस के अकाउंट हैंडल करने वाली हो, तो तुम्हारे कंफर्ट के साथ साथ हमें हमारे डेटा की सिक्योरिटी और सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। पर सर, मीरा, पार्थ से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। रख लो, अब तुम हमारी एम्प्लॉई हो, तुम्हारे पास हर चीज बेस्ट होनी चाहिए। अब शायद तुम समझ गई होगी कि हमें तुम्हारी कितनी जरूरत है और हम तुम्हारी काबिलियत को कितना अप्रिशिएट करते हैं। सर, हम ये जॉब भी ये जॉब अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मीरा। हाँ, संजीव अंकल, योर फादर, वो कितने सालों से हमारे साथ एसोसिएटेड है। अब इस बिजनेस के लिए उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? तो अब उनकी जिम्मेदारी तुम नहीं उठाओगी तो
तो कौन उठाएगा मीरा? अब खुद के दिल में एक भी डाउट मत आने दो, ठीक है? वरना हमें और तुम्हारे पापा दोनों को बहुत बुरा लगेगा। गुड। मीरा, बेटा ये ठाकुर जी का बेटा गर्व था ना? अरे तो इसे घर में क्यों नहीं बुलाया? कम से कम चाय तो पिलाती। इतना बड़ा इंसान होके खुद तुम्हें गाड़ी में छोड़ने आया। देखा, ऐसे होते पढ़े लिखे बड़े घर के तमीजदार बच्चे। अच्छा सुनो, तुम फ्रेश हो जाओ, हम तुम्हारे लिए चाय बना के लाते हैं। नहीं मम्मी, हम एक्चुअली काफी थक गए हैं, तो हम जाकर आराम करते हैं। आप भी आराम करिए। मीरा, पार्थ जेल से घर लौट आया है ना? तुम मिली थी क्या उससे? तुझसे एक रिक्वेस्ट है, तुम हमसे और हमारी जिंदगी से दूर हो मेरा। नहीं मिली। अरे भगवान, पूरे दिन के बाद बच्ची घर लौटी है, क्या जरूरत है ऐसे समय पे सवाल करने की? अरे जरूरी क्यों नहीं था पूछना? आपको तो ना कुछ समझ में ही नहीं आता है। आप ना ऐसे बिल्ली की तरह आंख बंद करके रहिए। हमसे नहीं होगा, और हमें पूरा यकीन है ये जरूर उससे मिली है। छाया, रिलैक्स। देखो, अभी अभी मीरा बोल के गई है, उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। हाँ, तो क्यों अपने दिमाग में ऐसी बातें सोच रही हो? देखो एक बात याद रख, अगर तुम गड़े मुर्दे उखाड़ोगी ना तो उसे उतना ही अपना अतीत याद आएगा। इससे अच्छा है कि ऐसी बातों को छेड़े ही ना जाए। समझ रही हो? जब देखो तब गुस्सा गुस्सा गुस्सा। खाने में गुस्सा करते हो क्या? और लड़कों को किसी को शराब की, किसी को बीड़ी की आदत होती है, तुम्हें लत है गुस्से की। ये तो बताओ कहाँ से लाते हो? और ये देखो, जब गुस्से का नशा उतरता है ना, तो हमारा लल्ला कितना प्यारा लगता है, कोई बोल भी सकेगा? क्यों क्यों ऐसा करते हो? हाँ दादी, हमें उन सब के बारे में कोई बात नहीं करनी है। क्यों बात नहीं करनी है? अरे बात नहीं करोगे तो बात बनेगी कैसे? एक बार सोचा है, तुम्हारे ऐसे बर्ताव से वो बेचारी लड़की पे क्या बीती होगी? बेचारी? वो दादी कोई बेचारी बेचारी नहीं है। आपको पता है, हमारे कमरे में आगे छुपी हुई थी वो, और कोई भी बिना परमिशन के हमारे कमरे में आए हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या बात करते हो? तो हम तो बिना पूछे ही आते रहते हैं। हाँ, तो तुम्हें बुरा लगता है क्या? दादी, फिर क्यों ले रहे हो ना? आप ना हमारे लिए सब कुछ हो, हमारी हर सांस पे आपका अधिकार है। लेकिन वो होती कौन है? जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। ऐसे में कोई हमारे कमरे में आएगा तो दिमाग तो सटकेगा ना। वो कोई चोर उचक्की थोड़ी ना है, कितनी बेइज्जती कर दी। अरे मासूम है वो, गलती से आई होगी कमरे में। आप ना पहले उसका साइड लेना बंद करो। गलती से आई होगी, कोई मासूम नहीं है वो। हाँ, आपको पता कल क्या किया उसने? वेद और शिव को बुलाया पहले तो, फिर अपने हाथों से हमारे लिए केक बना के लाई।
दुनिया की हर बेस्ट चीज पर तुम्हारा हक है मीरा, क्योंकि तुम गर्व की पसंद हो। तुमसे ज्यादा खूबसूरत और कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये लैपटॉप, ये जॉब, ये सब तो आदमी सी चीजें हैं तुम्हारे सामने। तुम्हारी खूबसूरती के आगे दुनिया की हर चीज सस्ती है। माँ, किन ख्यालों में खोया हुआ है हमारा बेटा? कुछ नहीं, हम तो बस काम के बारे में सोच रहे थे। मुस्कुराते हुए काम के बारे में कौन सोचता है? खैर, तुम कह रहे हो तो हम मान लेंगे। ये लो, ये देखो पहले। ये क्या है? रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। माँ, हमें नहीं पसंद, हमें नहीं देखना। गर्ल, पहले तो तुम लड़कियां देखते मना करते थे, अब बिना देखे ही मना कर रहे हो। एक बार देख तो लो। लाइए, वैसे भी जब तक हम देखेंगे नहीं, आप हमारा पीछा तो छोड़ेंगे नहीं, नहीं? क्या ऐसा क्यों? हाँ ना, नहीं पता नहीं क्यों करती हो ये सब। क्या जरूरत है उसको ये सब करने की? और समझती क्या वो अपने आप को? ऐसा नहीं कहते। ऐसा ही कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। फालतू में घुसती है हमारी जिंदगी में। और वैसे भी कोई लड़की हमारे लिए ये सब करे ना, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हम भी तो वो सब करते हैं, तो तुम्हें बुरा लगता है हम ना करें ये सब? बताओ ना, हम तो करते ही रहेंगे और करते ही रहते हैं ना। तो बोलो। फिर से आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो। ना लल्ला। लेकिन एक बात है दादी, हमें ना लड़कियों की नौटंकी से नफरत हो गई है दादी। हम जैसे हैं सही है, बस हम ये चाहते हैं कि हमें कोई छेड़े ना। इतना कुछ कर रही है मीरा पार्थ के लिए, ये तो हमें पता ही नहीं था। कुछ तो है मीरा के दिल में पार्थ के लिए। हमारा तजुर्बा गलत नहीं हो सकता, ये साधारण तो नहीं है। कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है मीरा के दिल में, जो हमारा भोला भाला लल्ला समझ नहीं रहा। अनजान, पता करना पड़ेगा। नहीं पसंद आई ना, लाओ फोटो वापस कर दो, हम भिजवा देते हैं। तुम्हारे लिए दूसरा रिश्ता देख लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं माँ सुनिए तो सही, ऐसा नहीं है वो। ऐसा नहीं है तो कैसा है? पसंद है? नहीं वो नहीं ना, तो फिर रहने दो, छोड़ो। माँ आप भी ना। जरा गर्व के चेहरे पर कोई लाली तो देखे। हाय, हमारे बेटे को शर्माना भी आता है। माँ, हाय, कितना प्यारा लग रहा है हमारा बेटा शर्माते हुए। यू नो व्हाट, आप जाइए, मुझे बहुत काम है। जाइए यहाँ से। गो माँ, गुड नाइट। ध्यान ढाके देखो। अच्छा,
मीरा, हाथों के बाहर आ जाओ, खाना लगा दिया है। ये ये हाथ हम कैसे धो ले मम्मी? आज इसे हमारे पार्थ ने पकड़ा था। हमारा बस चले तो हम इसे जिंदगी भर ना धोएं, क्योंकि इसमें हमारे पार्थ की खुशबू है, वो एहसास है जिसके लिए हम इतने साल तरसे हैं। इतनी आसानी से हम इसे अपने से दूर कैसे जाने दें? कैसे धो ले? हमें इस लड़की से प्रॉब्लम है। ये लड़की इस घर में नहीं होनी चाहिए बस। में आंसू तुझे याद न करेंगे सोच के, जिंदगी हो सकेगी मगर उसके रेशमी पर उसको नोच। अरे दादी, अरे अरे ये प्लीज छोड़िए, क्या कर रही हैं? आपको ये सब नहीं करना चाहिए। आप किसी को आवाज दे देती। लाइए हम कर देते हैं। क्या है ना बेटा, किसी की मदद लेने की आदत नहीं है, पर क्या करे, अब इन बुढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही। पहले तो हमारा सारा काम हमारा लल्ला पार्थ कर लेता था, पर इस वक्त वो खुद इतना परेशान है कि उसे परेशान करने का मन नहीं करता। कोई बात नहीं, हम हैं ना, आप हमें बुला लिया करिए। एक बात बताए, देखो बेटा, हमारे पार्थ को गलत मत समझना, बहुत साफ दिल का है, पर कभी कभी गुस्से में आपा खो देता है। वो क्या है ना, बचपन से ही पार्थ को गर्व से नीचा दिखाया गया, किसी ने उसे लायक समझा ही नहीं। फिर वो लड़की से प्यार हो गया तो उसने भी धोखा दे दिया। हमारा पास समझे संभले, उसके पहले उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि वो कातिल है, पर वो ऐसा नहीं है। डर लगता है हमें हमारा तीर से, अपनी यादों से। उस पल को वापस नहीं जीना चाहते हम। बेटा तुम ही बताओ, ऐसे में आदमी गुस्सा तो करेगा ही ना। हमने कभी उसे बताया नहीं, पर उसकी जगह पे और कोई भी होता ना तो उसका बर्ताव भी ऐसा ही होता। पर कोई उसे समझता नहीं। जब अपने ही उसे नहीं समझ पा रहे तो तुम तो पराई हो, तुम कैसे समझोगी? हमने पार्थ को कभी गलत नहीं समझा दादी।
उल्टा हम तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ये लीजिए आपका संदूक। हमें बहुत सारा काम है, वो वहाँ गर्व सर, मतलब हम चलते हैं। मेरी कहानी तुमसे शुरू है, तुम पर होगी खत्म। मांगे तू तो सांसें अपनी, तुझको दूं मैं सजन। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। हे कान्हा जी, अब बहुत हो गया। हमारे लल्ला के जीवन में खुशियां भर दो ना। जितनी भी तकलीफ सहनी थी उसने सह ली। अब उसे कोई बेपनाह प्यार करने वाली दे दो, जो उसे समझे, उसे संभाले। कांटों पे चल कह दे, चल दूंगी साजना। जहर का प्याला पी ले, पी लूंगी साजना। प्यार ये सच्चा कहे मैं तेरी हो गई। कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। एक बात बताए कान्हा जी, ये मीरा लड़की है ना, हमें तो बहुत पसंद है। हमारे बात के लिए एकदम सही है। वो उसे संभाल लेगी, जीवन भर साथ देगी। लिख दे तू जो दास्तां, मानू तेरा फैसला। तेरे मेरे इश्क के तारे हो गवा। ये बात, यहाँ तो नई पिक्चर चल रही है। हमें तो पता ही नहीं था। ये कब रिलीज हुई? हाँ, रिलीज कहाँ हुई है बेटा? तुम शूट करो, रिलीज हम करेंगे। इसका तो प्रीमियर बनता है। क्या बात है, क्या लग रहे हमारे हीरो हीरोइन। देख के तो मजा ही आ गया। एक अनार दो बीमार। कहते हैं कि एक लड़की अगर बीच में आ जाए ना, तो एक दिल के दो टुकड़े कर सकती है। यहाँ तो दो दिलों के बीच में आई हुई लग रही है। इन दोनों के कितने टुकड़े होंगे, भगवान ही जाने। ओह, मुझे तो देख के ही बड़ा दर्द हो रहा है। हैं? ये क्या बोले आप? कुछ नहीं बेटा, तुम अभी नहीं समझोगे, लेकिन तैयार रहो कुछ बहुत ही जबरदस्त देखने के लिए। आई एम सो सॉरी। जरा बच के, शूटिंग चालू ही रखना। तुम ना, चलो अब चले। टाइम बॉम्ब टाइम पे फटना चाहिए, वरना मजा नहीं आएगा।
बधाई हो देवी जी, बिटिया की शादी का योग बन गया है और वो भी बहुत जल्द ही। पंडित जी, विवाह अपनी मर्जी से करेगी या हमारी मर्जी से? क्या कहती है ये कुंडली? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं है ना? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? हमारी बच्ची बहुत ही अच्छी और बहुत ही संस्कारी है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पंडित जी, कुंडली ठीक से देखिए ना, हमें तो यही चिंता खाई जाती है। दरअसल वो ठाकुर जी का छोटा बेटा है ना पार्थ, उसी की बुरी संगत में फंसी हुई है हमारी मीरा अब तक। पता नहीं ये कौन सा ग्रह है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमें बस यही डर लगता है कहीं वो लड़का हमारी बच्ची को बहला फुसला के भगा के ना ले जाए। कुंडली में तो कोई ऐसा योग नहीं है, पर हम आपकी समस्या समझ सकते हैं। पंडित जी, कोई उपाय हो तो बताइए ना, ताकि हमारी बच्ची का जो दिमाग है ना वो सही रहे, कुछ उल्टा सीधा ना करे, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। आप बस कुछ ऐसा करिए ताकि ये दोनों कभी एक ना हो। देखिए, आप डरिए मत, माता रानी आपके साथ हैं, सब अच्छा होगा। यह है आपकी समस्या का समाधान। ये क्या है पंडित जी? ये एक ताबीज है, इसे बिटिया को पहना दीजिएगा, फिर देखिएगा उसकी बुद्धि जो है ठिकाने पे रहेगी। इसका कोई बुरा प्रभाव तो नहीं होगा? अरे ऐसा क्यों कह रही हैं देवी जी, इससे मैंने बहुत सारे लोगों को बचाया है। एक बार इसे आप बिटिया को पहना के तो देखिए, हमारी बिटिया उसको देखेगी तक नहीं, यहाँ तक कि वो अगर गलती से उसके सामने आ गया ना तो बिटिया मुंह फेर लेगी। समझ लीजिए कि यहाँ से दोनों की जुदाई, बिटिया और पार्थ कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। बस माता रानी पे भरोसा रखिए। जी। चलते हैं पंडित जी। शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते। लगता है भगवान ने हमारे रास्ते एक कर ही दिए। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अरे हम आपके घर ही आने वाले थे आपसे बात करने, और देखिए आप हमें यहीं मिल गई। हमारे घर? सब ठीक तो है ना? मीरा से कोई गलती तो नहीं हो गई? हाँ, बहुत बड़ी गलती की है आपकी मीरा ने। कैसी गलती? चोरी। चोरी? नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी होगी, हमारी मीरा ऐसी नहीं है, वो कुछ नहीं चुरा सकती। बिल्कुल नहीं, उसने चोरी की है, बहुत बड़ी चोरी। हमारे बेटे का दिल चुराया है उसने। जी हम समझे नहीं। अरे आप घबराइए नहीं, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल हमारे बड़े बेटे गर्ग को आपकी मीरा पसंद आ गई है। अनगिनत रिश्ते ठुकराए हैं उसने और मीरा को एक ही नजर में पसंद कर लिया। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? हम कुछ समझे नहीं। हाँ, हमें भी ऐसी ही हैरानी हुई थी जब हमने हमारे बेटे की आंखों में मीरा के लिए वो चमक देखी जिसके लिए हमारी आंखें तरस गई थी। आपसे बस एक विनती है, अपनी बेटी हमें दे दीजिए। गाजे बाजे के साथ हम उसे अपने घर लाना चाहते हैं। शादी? हाँ, लेकिन अब तक हमने मीरा की शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है। बेटी तो ब्यानी होगी ना, आज नहीं तो कल। हाँ जी, वो तो है। बस तो फिर हमें जल्दी नहीं है, अब घर जाइए, भाई साहब से बात करिए और बस हाँ कह दीजिए।
हमें इंतजार रहेगा आपकी हाँ का। हमारे बेटे की खुशी जिसमें है उसी में हमारी खुशी है। बस हाँ कर दीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे, ठीक है? जी। कितना काम करोगी मीरा? थोड़ा आराम कर लो। तुम्हें काम करता देख हम थक गए हैं। नहीं नहीं सर, इट्स ओके, हम ठीक हैं। हाँ, पर ब्रेक तो लिया जा सकता है ना। वैसे हमने सुना है कि आपसे अच्छी चाय पूरे प्रयागराज में कोई नहीं बना सकता। आपकी चाय के चर्चे हम तब से सुन रहे हैं जब आप सालों पहले हमारे घर आया करती थी। हमने कभी सोचा नहीं था कि बड़े होके वो छोटी सी सिंपल सी मीरा इतनी खूबसूरत हो जाएगी। तुम इस फाइल और लैपटॉप से ब्रेक लो। हम आपके हाथों की चाय पीना चाहते हैं। तो अगर बुरा ना माने तो एक कप चाय पिला दीजिए। हम अब हम कैसे आपके घर में? तो क्या हुआ? आज से ये घर आपका भी है। जितना हक इस घर पे सबका है, आज से आपका भी है। तो आराम से जाइए और चाय बनाइए। ग्रेट। तो तय रहा, आप अपने हाथों से चाय बनाएंगी और हम पिएंगे। पहले भी जानवर थे और अब भी जानवर हो, लेकिन याद रखना हर लड़की पायल नहीं होती है। हमारे बात को गलत मत समझना, बहुत साफ दिल का है, पर कभी कभी गुस्से में आपा खो देता है। वो क्या है ना, बचपन से ही पार्थ को गर्व से नीचा दिखाया गया। ओ सॉरी चाची। क्या बात है मीरा, बिजली से भी तेज चल रही हो तुम तो। हाँ, मानना पड़ेगा, मेहमान से मेजबान का सफर तो तुमने कुछ ही घंटों में तय कर लिया। हाँ, क्या बात है, कल ही घर में घुसी और आज किचन तक पहुंच गई। सुपर डुपर फास्ट। चाची वो गर्व सर को चाय पीनी थी। अच्छा, गर्व को चाय पीनी है और पार्थ को क्या करना है? जो कल पार्थ के कमरे में मिली थी, कहीं कल को उठ के हमारे बेटे के कमरे तक मत पहुंच जाना। क्या हो रहा है भैया? कुछ नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? काम वाम हो गए तुम्हारे? भैया हमारे काम तो देखो होते रहेंगे, हमें तो आपके काम की टेंशन हो रही थी तो हम चले आए। हमारे काम की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। आई एम वेरी गुड एट माय वर्क। ऑफ कोर्स भैया, ऑफ कोर्स। लेकिन कोई और भी है जो अपने काम में बहुत तेज है। ये देखिए आप,
बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में। हिम्मत कैसे हुई इसकी? अरे ये देखिए भैया, आप कैसे डरा धमका रहा है मीरा को। आंखों में गुस्सा दिख रहा है आपको इसकी। जानबूझ के खुद उसके पास पहले जाता है और फिर ये सब तमाशा करता है। गर्व भैया, हमें तो लगता है आपकी मीरा को ना ये इस घर में टिकने भी नहीं देगा। ऐसे कैसे नहीं टिकने देगा? अरे भैया, वो तो आप हो जो इतना सब सहन कर लेते हो। देखो, हमें तो ऐसा लगता है पार्थ ना ये सब जानबूझ के कर रहा है। आपकी हर चीज में इसको टांग अड़ा के सब खराब करना होता है। देख लो आप। हर चीज में टांग अड़ाकर हमारे घर का माहौल मत खराब करो। अपनी हद में रहो, समझी? चाची, हम अपने आप नहीं आए हैं यहाँ पे। वो गर्व सर ने भेजा हमें यहाँ चाय बनाने के लिए। अच्छा, गर्व ने बोला तुम्हें उसके लिए चाय बनाने? क्यों भाई, घर के सारे नौकर मर गए हैं क्या? या फिर चाय बनाने के लिए ही पैसे मिलते हैं तुम्हें? कुछ ज्यादा ही महंगी नौकर नहीं पड़ रही हो तुम? चाय बनाने के 35,000? एक्चुअली हमें पता नहीं था कि हम जैसे बड़े घरानों की शान बढ़ाने के लिए तुम जैसे पढ़े लिखे नौकर भी मिल जाते हैं। हाँ मंजू बहू, मीरा इस घर की नौकरानी नहीं है, वो इस घर की बेटी है। और वैसे भी हर बात में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है तुम्हें? घर के सदस्य कम पड़ गए हैं कि अब नया नया शिकार ढूंढ रही हो तुम? ठीक ही कहा आपने। घर के लोग वैसे भी बात करने लायक बचे ही कहाँ। हमारी बात मानो, एक काम करो, सुबह जल्दी उठ के घर के बाहर चली जाया करो। बाग बगीचे में, मंदिर की सीढ़ियों पे तुम्हारे जैसे लोग मिल जाएंगे। उनके ऊपर अपनी भड़ास निकालना, ठीक है? अच्छा मीरा, पार्थ को भी चाय बहुत पसंद है, उसके लिए भी एक कप बना दे। वही अदरक वाली। हेलो, हिम्मत कैसी हुई? हाँ, समझता क्या आपने आपको? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।